माशाल्लाह सर, क्या वो चेंजिंग आप में जो आ रही है ना, बेहतरीन। क्या चेंजिंग? अरे अनजान सर, ये शूज, ये ड्रेसिंग बेशुमार शोज में मैं पहले पहन चुका हूँ, मेल बॉक्स में पहन चुका हूँ। कसौटी में नहीं सर, ये कसौटी में एकदम से चेंज जो है ना वो। आपको पता है आप क्या नहीं दे रहे? आपकी तरफ ध्यान, कड़ाई नहीं दे रहे। सर ये जूते कौन से जानवर की खाल के हैं? ये क्यों हम इन्हें डिस्कस करते हैं? बताएंगे अच्छा, ये हम। भी मैं आज बता दूं कि कभी कह देते हैं हम कि ये लिजर्ड है, ये ऑस्ट्रिच है, ये क्रोकोडाइल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी। तो इसने सिर्फ कॉमेडी के लिए पूछा है। हाँ जी, ये क्रोकोडाइल है ना? जी 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 जी। इन्होंने पहले क्रोकोडाइल दे अखा चुंगली मारी है ठा। अच्छा जी, चलें? जी चलें। कहाँ चले अभी? जरा थोड़ा सा मौसम का मजा लें। अंदर कितनी ठंड हुई, नाम है मौला। या इस मौसम में भी आपने जैकेट पहनी हुई है लेदर की, क्या हो गया बब्बू? ये तो वो नहीं जो फट गई थी। हाँ जी, ये मैंने इसको सिलवा लिया सर, तेन पता सी गरीब है। हाँ। मेरी भी ख्वाहिश है कोई मुझे हीली दे, हैं? मैं भी हीली पहनूं। अच्छा, आपको हिली मिलेगा इंशाल्लाह। कब? जल्दी मिलेगा। अब अपने चैलेंजर के पास चलते हैं, जी। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिम रज़ा। आसिम साहब, आपके साथ जो है उनका इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए। ये मेरे छोटे भाई हैं शोएब रज़ा। आपका ताल्लुक कहाँ से? हमारा ताल्लुक़ है वज़ीराबाद से, बट आई केम ऑल द वे फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। And he's a very regular viewer of our show, जबरदस्त। very ardent fan and an excellent human being. Of I course. like him. शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? जी नहीं। एशियाई? एशिया से भी ताल्लुक़ है। राज बरतानिया? यस, वो मतलब पीरियड जो है डेथ का, नहीं, वो तो उधर चले जाएंगे, लेकिन एशिया से भी ताल्लुक़ है। तो साउथ एशिया से? जी साउथ एशिया से। ये एक इजाफी सवाल हमें सर्व करना पड़ा। दूसरा ताल्लुक़ फिर हम यूरोप से करें या बरतानिया से करें? यूरोप से ही कर लें ताकि कवर हो जाए पूरा। यूरोपियंस आम तौर पे कोई बहुत कम है जो साउथ एशिया के साथ, या फिर डेथ का जो पीरियड। हाँ, हम सीधा डेथ पीरियड पे आ जाए। चले तो वफात को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। वफात को 50 साल से कम मीन्स 72 72 के बाद। 72 के बाद। बाद की शख्सियत। आपका मैथ्स अच्छा हो गया एफएसजे के जाने के बाद। हाँ, कैसे आता है? क्योंकि नाउ आई हैव टू डिपेंड ऑन माई सेल्फ। अच्छा जनाब, 1972 दूसरा ताल्लुक़ रज़ा साहब उनका बरतानिया से है? जी बरतानिया से। अब शोबे की तरफ जी, दिमाग लड़ाइए। सियासत हुकूमत इज़ द ऑब्वियस। तो सियासत हुकूमत से ताल्लुक़? जी कह सकते हैं। अच्छा जनाब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है क्या? वजह शोहरत सियासत और हुकूमत ही है। ही है। कोई रिप्रेजेंट करते होंगे ताज बरतानिया को, वॉइस रॉय वगैरह तो नहीं हो सकते। पाकिस्तान का हमने पूछा या साउथ एशिया से? साउथ साउथ एशिया। एशिया। साउथ एशिया मीन्स इंडिया पाकिस्तान। बट ही मे बी अ मुस्लिम। व्हाट कम्स टू योर माइंड? जैसे अभी लॉर्ड नज़ीर थे, कोई खातून भी है, मर्द कहा ना उन्होंने? भाई जिंदा नहीं मर्द है। हैं। हाँ, लॉर्ड नजीर He's not साहब alive. मतलब इस तरह की कोई शख्सियत के जो वहाँ की पॉलिटिक्स में यानी 50 साल से एशियाई निजाद शख्सियत आपके ज़हन में नहीं? ये डेफिनेटली बरतानवी निजाद शख्सियत होगी। और इनका ताल्लुक कोई जैसे क्रिप्स मिशन था, जिस तरह साइमन कमीशन था, इस तरह के लोग बड़ी अहमियत के हामिल थे। साइमन कमीशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, 50 साल से पहले। ऑब्वियसली हाँ। इस तरह की कोई चीज़, कोई आर्किटेक्ट, कोई डिज़ाइनर, कोई इंजीनियर, कोई मैन ऑफ लेटर्स। रिलीजन का अगर हम पूछें कि क्रिश्चियन? रज़ा साहब इज ही अ क्रिश्चियन? जी। इससे क्या आपके ज़हन में क्या आता? मतलब जो कोई बाकी मुसलमान नहीं है कोई तो इंडियन मुस्लिम। You could have asked a गोरा हाँ? और देसी। ना पूछते, गोरा पूछ लेते ना। 8 सवाल। रडयार्ड किपलिंग हो चुका है? नहीं। किपलिंग भाईजान, He was a writer and journalist. a very important personality. He wrote some wonderful stories. A great Lahorite कहा जाता है उसको, बड़ा लॉरी। किम्स गन, he named it किम्स गन।
भंगियां दी तोप जिहड़ी है, एंड इंसिडेंटली भंगियों की तोप का ताल्लुक भी इनके शहर से जहाँ से ये आए हैं। ही कम्स फ्रॉम वजीराबाद जी। और ये चट्ठा साहब का जो गांव है अलीपुर चट्ठा, आखिरी गोला इसने अलीपुर चट्ठा दागा था और उसके बाद खामोश हो गई थी। ये भंगीज स्नैच्ड इट एक्चुअली एंड दे यूज्ड इट। भंगीज बहुत तगड़े थे, सिखों के साथ बड़ा उनकी आपस में वो रहा, लेकिन आई कैन नॉट रिलेट इट विद रडियार्ड किपलिंग फ्रॉम हियर। ये कोई सियासत और हुकूमत, क्योंकि इन्होंने बताया सियासत और किपलिंग का कोई ताल्लुक नहीं था। नुमाइंदगी की उसने एक दो चीज़ों में, लेकिन ही वॉज अ फ्रीलांस। हमारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स रहे, मसरवी, ग्रेसी एंड मसरवी, मतलब अगर उसने पाकिस्तानी मिलिट्री में भी सर्व किया है वो भी हो सकता है, इंडियन आर्मी में किया है वो गो एड। तो कोई ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान में 47 के बाद सर्व किया? जी नहीं। मिलिट्री ऑफिसर्स आर आउट। डजंट कम टू योर माइंड एनीबॉडी? द ऑब्वियस इज माउंटबेटन। नहीं, वो तो खैर हो चुका है, या वही ना। बाकी के जो फ्रांसिस टकर वगैरह थे तो बहुत पहले की शख्सियात है। 1924 में टकर रिपोर्ट छप चुकी थी, ये 72 में फौत हुए हैं। 72 के बाद? 72 के बाद। ये लोग सब फ्रांसिस टकर को ठक्कर भी कह देते हैं ना। फ्रांसिस टकर फ्रांसिस टकर बड़ी अहम डॉक्यूमेंट है। टकर रिपोर्ट, बड़े बड़े राज पाश होते हैं, उससे बहुत कुछ पता चलता है इस मुल्क की मेकिंग का नुक्ता आगाज़। ऐसी शख्सियत भी तो हो सकती है जो यहाँ ना आई हो लेकिन एटली था, जैसे ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, उसने साइन किया था हमारी रिहाई। शख्सियत यहाँ आई होगी। हमारे सवाल कितने हुए जी? 9 क्वेश्चन। यहाँ पे सर्व किया है ना उन्होंने, ये तो क्लियर है ना? नहीं, ये हमने पूछा नहीं है सर आपने सर्विस का नहीं पूछा, ताल्लुक पूछा था। उन्होंने कहा था एशिया से, साउथ एशिया से भी है और बरतानिया से भी है। अच्छा जी, ये बताइए कि बरतानवी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए साउथ एशिया में इन्होंने कोई खिदमात अंजाम दी? जी। ओके, हमने क्लियर कर लिया। एक तो वो जो जज थे जिन्होंने ये पंजाब की और बंगाल की बाउंड्री, रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, और जो कैबिनेट मिशन प्लान वाले क्रिप्स, जी जी, मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये रेडक्लिफ हो सकता है। ये रेडक्लिफ, मोस्ट प्रोबेबली रेडक्लिफ, इसमें कोई इबहाम बज़ाहिर तो नहीं। एंड ही इज वेल नोन, नॉट ओनली वेल नोन, आई थिंक ही इज आवर विलन। वी वुड कंसिडर हिम अ विलन, एंड मेनी इन इंडिया कंसिडर हिम अ विलन टू। इन्हें आमतौर पे जो नेशनलिस्ट्स हैं साउथ एशिया के, वो बैड नेम से याद करते हैं। जी बिल्कुल। इन्होंने बाउंड्री कमीशन में कोई खिदमात अंजाम दी थी? जी बिल्कुल। सिरिल रेडक्लिफ पूछा आपने। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वही था। और इसलिए इनका जिक्र करना पड़ा कि पंजाब के जो सपूत हैं, जो पंजाब के रहने वाले हैं, इधर हो या उधर, वो इनको अच्छे नाम से याद नहीं करते। और जिस तरह से इन्होंने तस्वुर पाकिस्तान को अपनी एक लकीर से खींचा था, वो एक बंदर बांट थी जो उन्होंने की थी। जी जी जी। लाहौर के बारे में इनका इंकशाफ था, कुलदीप नैयर के साथ उन्होंने बताया था कि मैं लाहौर को आलमोस्ट इंडिया को देने वाला था। फिर मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा सिटी नहीं है, तो फिर मैंने रीडू किया वो उस लाइन को, रेडक्लिफ लाइन को, और फिर मैंने लाहौर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। तो इस पूछेंगे, इससे सवाल जवाब करेंगे इंशाल्लाह रोज़े महशर। कुलदीप नैयर ने, हालांकि बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े सहाफ़ी, मुझे बड़ा एजाज़ है कि मैं उनसे मिला हूँ, अच्छा, और उनसे गपशप करता रहा हूँ, लेकिन उनके क्रेडिट पे दो बहुत बड़ी स्कूप्स हैं। स्कूप कहते हैं सहाफ़त की ज़बान में। एक इंटरव्यू उन्होंने रेडक्लिफ का किया था और दूसरा उन्होंने AQ खान का किया था, कि जिसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया था कि पाकिस्तान हैज़ गॉन न्यूक्लियर, जिसकी वजह से मुशाहिद हुसैन को मुस्लिम के एडिटर की जॉब से हाथ धोना पड़े। जी जी, उन्होंने फैसिलिटेट किया था ये इंटरव्यू। वैसे अगर आफ्ताबी आपका अगर इजाज़त हो तो एक शेर है, हमीद गुल साहब हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने शेर लिखा था इसके बैकड्रॉप पे कि ख्वाब के तजिए से जाहिर है इसको चीरा गया है अंदर से। तो मुसव्वरे पाकिस्तान तो हम इकबाल को कहते हैं, लेकिन हकीकत में
जो इन्होंने लाइन ड्रॉ की थी वही बाद में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनी, और उसके बाद 72 में सकूत डाका की शक्ल में हमें एक और अपने बाजू से हाथ धोना पड़ा। लेकिन हमें खुशी है कि हमने, मेरा ख्याल है, 12 सवालों से पहले पूछ लिया। वाह जी वाह। थैंक यू।